हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपक। आई एम फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज गाइस। मैंने रूट वर्ड की सीरीज शुरू करी है, ओके, एंड आई एम बैक गिविंग यू बैक टू बैक रूट वर्ड्स। तो आज के हम कुछ और रूट्स देखेंगे गाइस। कहीं ना कहीं इनसे हम 50 वर्ड तक बना लेंगे, कहीं ना कहीं इनको हमारे को बहुत हेल्प मिल जाएगी इनसे कुछ ना कुछ करने में। दीज आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड एवरीबडी हु इज स्टार्टिंग वोकैबुलरी पार्ट, this is one of the easiest way to cram the vocabulary, get the understanding of the vocabulary. Okay, so without further ado and without further wasting time, let's start the business. Okay, so guys, किसी भी रूट में अगर फोन आ जाए, फोन का मतलब होता है साउंड। फोन कहीं पे भी आ जाए, जैसे किसी ने पूछा टेलीफोन का मतलब क्या है, किसी ने पूछा टेलीफोन का मतलब क्या है, तो टेली का मतलब होता है फार, दूर, और फोन का मतलब साउंड। यानी एक दूर बैठे बंदे को आप अपना साउंड पहुंचा रहे हैं, जिसको हिंदी में दूरभाष भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब टेलीफोन हो गया दूर बैठे बंदे को अपना साउंड पहुंचाना। तो टेलीफोन हो गया, फोन का मतलब साउंड हो गया। फोनेम आपने सुने होंगे, बेसिक यूनिट ऑफ साउंड होता है, फिनेटिक्स होता है, और फोन से दुनिया भर के जितने भी वर्ड है फोन से बनने वाले, वो सारे हमारे क्या है, साउंड से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं गाइस। इसमें जरा नेक्स्ट में हमारे पास देखते हैं क्या है। ऑटो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। इससे जो वर्ड बनता है वो बनता है ऑटोक्रैट। बहुत फेमस वर्ड है ऑटोक्रैट, मतलब जो खुद की चलाता हो, जिसको हम तानाशाह बोलते हैं, जिसको हम तानाशाह बोलते हैं। ऑटोक्रैट, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोनमस इंडस्ट्री। सो ऑटो से जितने भी वर्ड बनेंगे वो सेल्फ की बात करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। क्रेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्रेड का मतलब होता है बिलीफ, विश्वास। ठीक है, क्रेडिट कार्ड, क्रेडुलस, ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है क्रेडुलस। क्रेडुलस वो होता है जो दूसरों में आसानी से विश्वास कर ले, जो क्रेड कर ले। इनक्रेडिबल, क्रेडिबल, देयर आर लॉट ऑफ वर्ड्स लाइक फ्रॉम द क्रेड। ओके, तो क्रेड से मेरा कहने का सिर्फ, देखो मैं बहुत ज्यादा भी लिख सकता हूं, बहुत ज्यादा वर्ड भी बता सकता हूं, बट मेरा मानना है आई डोंट वांट यू टू गो इनटू द डिटेल ऑफ एवरीथिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट इज क्रेड। अगर क्रेड से बन गया तो क्या आ गया, क्रेडेंशियल, क्रेडिबल, इनक्रेडिबल, क्रेडुलस, जितना भी वर्ड क्रेड से बनेगा वो सारे आपके क्या होंगे, है ना। तो अगर मैं बोलूँ तो वो सारे क्या होंगे, आपके विश्वास पे होंगे। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा जो पेपरों में बहुत आता है, क्रेडुलस। जियो हम शायद पहले भी देख चुके हैं। जियो का मतलब होता है अर्थ, ज्योग्राफी से रिलेटेड। पैथ बहुत इंपॉर्टेंट रूट है। पैथ का मतलब, एक तो सबसे पहले तो ध्यान रखिए, इसका मतलब होता है फीलिंग। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं तो सिंपथी, ठीक है, एपथी, एंटीपैथी, ठीक है, और एम्पथी, ये 4 वर्ड होते हैं। ठीक है, सिंपथी हो गई जो थोड़ी बहुत फीलिंग होती है। सिम का मतलब होता है टुगेदर, एक साथ कुछ फीलिंग सी दिखा देना। ए लगने का मतलब है नॉट। तो एपथी मतलब हो गया कोई फीलिंग नहीं, एपथी मतलब नो फीलिंग, ये ध्यान रखिए। एपथी मतलब हो गया नो फीलिंग। एंटी मतलब होता है अगेंस्ट। एंटी मतलब क्या होता है गाइस, अगेंस्ट। और पैथ का मतलब क्या होता है, फीलिंग। तो एंटीपैथी तो हो गया किसी से हेट्रेड करना, एंटीपैथी तो हो गया किसी से नफरत करना, किसी से हेट्रेड करना। और एम्पथी होता है गाइस पुटिंग योर सेल्फ इनटू द शूज ऑफ अदर, दूसरों को, अपने आप को दूसरों की फीलिंग में डाल देना। इसको हम ये भी बोलते हैं सेम फीलिंग। ठीक है, इसको हम सेम फीलिंग भी बोलते हैं, एंटीपैथी को, ध्यान रखिएगा। तो ये चारों फीलिंग याद रखिएगा। पैथ का मतलब डिजीज भी होता है, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है। ठीक है, आपको एपथी और एंटीपैथी जैसे वर्ड पेपरों में दिख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसको मैं हटा देता हूं जल्दी से और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गाइस डर्म। डर्म का मतलब होता है स्किन, है ना। डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, स्किन के डॉक्टर होते हैं। डर्मीकूल, डर्मी, कोई भी डर्मी वर्ड आ जाए तो स्किन। होमो का मतलब होता है गाइस सेम, होमो सेम। ठीक है ना, होमोसेक्सुअल हमने सुना, होमोनिम सुना, होमोग्राफ सुना, होमो, बहुत वर्ड होमो से आते हैं गाइस। हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट। ठीक है ना, हेट्रोजीनस क्राउड रहता है इंडिया में। हेट्रोजीनस क्राउड मतलब अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, तो डिफरेंट। हाइपर का मतलब होता है, जैसे कई बार बोलते हैं ना बहुत हाइपर हो रहा है तू, तो हाइपर का मतलब होता है टू मच ऑफ अ फीलिंग, किसी भी फीलिंग का बहुत ज्यादा होना, टू मच ऑफ अ फीलिंग।
तो अगर कोई हाइपर एक्टिव है तो बहुत एक्टिव है, हाइपर सेंसिटिव है तो बहुत सेंसिटिव है, ठीक है ना। तो हाइपर का मतलब होता है किसी भी चीज का बहुत ज्यादा होना। सो मैंने बोला यार बड़ा हाइपर सेंसिटिव बंदा है, बहुत जल्दी बुरा मानता है, बहुत हाइपर एक्टिव लर्नर है, बहुत ज़्यादा जल्दी लर्न करता है, बहुत ही हाइपर सेंसिटिव, हाइपर एक्टिव। जैसे हाइपर टेंशन होता है, हाइपर टेंशन होता है हाई बीपी, हाइपर का उल्टा जो होता है गाइज वो हाइपो होता है, ठीक है। हाइपोटेंशन लो बीपी, हाइपर टेंशन हाई बीपी, ध्यान रखिएगा। पेन का मतलब होता है ऑल, बहुत इंपॉर्टेंट रूट है। आजकल एक वर्ड चल भी रहा है पेंडेमिक, आजकल एक रूट चल भी रहा है पेंडेमिक। पेन का मतलब ऑल, डेम का मतलब पीपल, यानी जो सारे लोगों को इंपैक्ट करेगी ऐसी एक बीमारी, ठीक है। तो कोरोना वायरस इज अ पेंडेमिक। एक रूट और है गाइस, इसमें बहुत फेमस वर्ड है पेनेशिया, है ना। पेनेशिया मतलब क्या होता है, जो सारे मर्ज की दवा होती है, पेनेशिया फॉर दिस। जैसे मैंने बोला पेन इंडिया टॉप, तो पेन इंडिया टॉप का मतलब क्या हो गया, ऑल इंडिया टॉप, है ना। तो पेन कहीं पर आ जाए उसका मतलब होता है ऑल इंग्लिश में। बहुत इंपॉर्टेंट रूट है, पेन को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए टॉक्स का मतलब क्या होता है एक बार देख लेते हैं गाइस। टॉक्स का मतलब हमारे पास क्या होता है, इसको देख लेते हैं। चलिए टॉक्स का मतलब होता है गाइस बेसिकली पॉइजन। टॉक्सिक बोलते हैं ना कि ये बड़ा टॉक्सिक है, पॉइजन। टॉक्सिकोलॉजी मतलब पॉइजन की स्टडी। यूनी होता है गाइस वन, यूनिलैटरल डिसीजंस, बहुत फेमस है यूनिलैटरल डिसीजन, यानी वन पार्टी इन्वॉल्व। बायलैटरल हो जाएगा दो पार्टी इन्वॉल्व, ट्राइलैटरल हो गया तीन पार्टी इन्वॉल्व, यूनिलैटरल हो गया वन, मल्टीलैटरल हो गया मल्टी पार्टी इन्वॉल्व। विव से बहुत रूट बनता है गाइस, विव बड़ा इंपॉर्टेंट रूट है, लाइफ या लाइवली, इसको ऐसे बोल सकते हो, लाइफ या लाइवली, वीवो। तो लाइफ या लाइवली मतलब इसको ऐसे बोल दीजिए, इससे जो वर्ड बनेंगे वो बनेंगे वाइवेशियस, ठीक है, रिवाइव, विविड, इन सब का मतलब हो गया। देखिए वाइवेशियस मतलब बहुत लाइवली और बहुत ही एनर्जेटिक, रिवाइव मतलब दोबारा जीवन देना, रिवाइव कर देना, यू नीड टू रिवाइव योर सेल्फ। और विविड मतलब बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही क्लियर, बहुत ही ज्यादा जो अपेरेंट है, ठीक। तो विव से हमारे तीन वर्ड बन गए, वाइवेशियस, रिवाइव और वाइव। विव से कोई भी वर्ड बनेगा दैट इज ऑलवेज रिलेटेड टू लाइफ, ठीक है। डैम जो होता है गाइज हमारे पास, देखिए डैम का क्या होता है, डैम देखते हैं जल्दी से। डैम जो है हमारे पास वो बन जाएगा गाइज क्या, बेसिकली अगर मैं देखूं तो डैम हमारा हो गया पीपल, मैंने ऊपर भी लिखा है डैम मतलब पीपल। और एगॉग का मतलब होता है लीडर, एगॉग का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, लीडर। तो बहुत फेमस वर्ड है गाइज डेमागॉग। डेमागॉग होते हैं जो क्या होते हैं, लोगों के लीडर होते हैं, जिनको हम पॉलिटिशियन भी बोलते हैं। डेमागॉग क्या हो गया गोल गाइस, पॉलिटिशियन, ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने कुछ एक बेसिक रूट बताया आपको, जो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ वोकैब कलेक्ट करने में क्या होंगे गाइस, काम आएंगे। मैंने बोला आपको 20 से 25 वीडियो में रूट की देने वाला हूं, और यू विल बी कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल द रूट्स अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज। Root is gonna help you out at least with 1500 words, and that can give you a kickstart for the vocabulary if you are a little bit sluggish, or probably you feel that you do not have very sound vocabulary available with you. So this is one way you can learn your vocab, and I have seen a lot of people complaining with vocabulary. Even today I was playing quiz, so a lot of people really did well, but some of them are facing huge problem with the vocabulary part, okay. So my request to everyone, please start working on your vocabulary part, very very important. Grammar can be covered, there are a lot of books available for grammar, but the vocabulary, it is game of interest, okay. So my request to everyone, please start working on it, okay. Thank you so much for watching this video. My name is Deepak. Bye bye. Thank you.